रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को रिलेट करता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं। ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। v जो है वो है इमेज का डिस्टेंस। कहाँ से है तो हमेशा पोल से नापेंगे। u को भी पोल से नापेंगे, v को भी पोल ही से नापेंगे। और फोकल लेंथ जो है वो मिरर का फोकल लेंथ है, वो भी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब इन तीनों को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u भी लिखता है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब इसी में एक मैग्निफिकेशन का टर्म आता है। मैग्निफिकेशन जो है उसको m से दिखाते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो। या फिर इसको -v/u भी लिखते हैं, जहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इस फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब समझते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, उस पे हम लोग आते हैं। इसके लिए देखो कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल सबसे पहले साइन कन्वेंशन लगाना हम लोग सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले क्या हम लोग को जान लेना चाहिए, साइन कन्वेंशन को समझ लेना चाहिए। साइन कन्वेंशन एकदम सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता ही होगा। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये लाइन के वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। इधर ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव होगा, और ओरिजिन के नीचे जाएंगे तब भी नेगेटिव होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों ही प्लस प्लस होता है, सेकंड में एक नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव, थर्ड वाले में दोनों ही नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। बस यही जानना है कि राइट साइड में जाओ तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाओ तो नेगेटिव, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव, नीचे आओ तो नेगेटिव। सेम काम करना है कोई भी मिरर या लेंस में। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है। अब मिरर का पोल से सारा मेजरमेंट करेंगे। तो अगर पोल से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, इधर अगर आए तो इसको नेगेटिव लेंगे। पोल से अगर राइट साइड में आए तो इस वाले को पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर चले गए तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे आ गए तो नेगेटिव ले लेना है। बस इतना ही समझना है, यही है साइन कन्वेंशन। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जिसको याद कर लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा मिरर पे। अगर कॉनकेव है तो वो नेगेटिव ले लेना है, कॉनकेव के केस में नेगेटिव ले लेना है। और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो पॉजिटिव उसको कंसिडर कर लेंगे। फोकल लेंथ का दोनों साइन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, वो डिपेंड कर रहा है मिरर पे। कॉनकेव के केस में नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। यू पता चल गया, एफ पता चल गया। अब चलते हैं वी के बारे में। तो मिरर में अगर वी नेगेटिव हुआ तो वो सेम साइड में बनेगा, और ये कब बन सकता है, सिर्फ रियल इमेज में। और दूसरे साइड बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। और ये कब बनेगा, सिर्फ वर्चुअल के केस में बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव होगा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज ये डिपेंड करता है टाइप पे, कौन सा इमेज बना है, रियल इमेज बना है या वर्चुअल इमेज बना है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसलिए माइनस होगा, नीचे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये किस कब बनेगा, ये रियल में बनेगा, रियल इमेज के केस में। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब हो जाएगा, वर्चुअल के केस में अपराइट जब बनता है। तो ये जब वर्चुअल बन जाए तब वहां पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव ले लेना। बस इस चीज को याद कर लो तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं। अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। उसके लिए कुछ स्टेप्स है, उसको स्टेप को फॉलो अगर करो तो कभी भी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं हो। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन का लैंग्वेज से तुम क्या निकाल लो, यू का क्या वैल्यू है, वी का क्या वैल्यू है, और फोकल लेंथ का क्या वैल्यू। ये तीनों पता कर लो, तीनों में से कोई दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा तुमको पता करना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू सिर्फ वैल्यू लिख लो स्टेप वन में, कि वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू हो उसको नोट कर लो। वी का भी वही चीज करो, फोकल लेंथ भी अगर दिया है तो नोट कर लो, नहीं दिया है तो निकालना होगा भाई। कोई दो देगा, तीसरा पता करना होगा। स्टेप टू में उसका साइन कन्वेंशन डाल दो, साइन कन्वेंशन पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। यू को हमेशा नेगेटिव रखना, एफ नेगेटिव होगा कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, और वी अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद स्टेप थ्री क्या करो, पुट कर लो मिरर फॉर्मूला पे, सारा कुछ मिरर फॉर्मूला को यूज करना, सारा वैल्यू को मिरर फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व कर लो। एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल करके आंसर निकालना होता है। तो ये तीन स्टेप्स को फॉलो करो, कभी भी तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जांपल में। देखो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉनकेव लेंस, लेंस है तो इसको बाद में करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, an object is placed at distance of 10 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर का टाइप बता दिया है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह का मिरर। फोकल लेंथ भी बता दिया है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द, पोजीशन एंड नेचर, वी पता करना है। तो बताए थे कि कोई भी दो देगा तुमको, दो का वैल्यू देगा, थर्ड वाला पूछेगा, जैसे इसमें यू और एफ दिया हुआ है और वी पता करना है। पहला स्टेप में क्या किए हैं हम लोग, सिर्फ वैल्यू नोट कर लिए और क्या अननोन है वो लिख लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप को फॉलो करते हैं और साइन कन्वेंशन पुट कर लेते हैं। तो यू बताए थे हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस कर लो। अब ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए फोकल लेंथ प्लस में होता है, तो यू और एफ का साइन कन्वेंशन पुट कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि मिरर फॉर्मूला में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। मिरर फॉर्मूला है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें सब कुछ पुट कर लेंगे।
एफ का वैल्यू है 1/15, साइन के साथ पुट करना है। वी मालूम नहीं है, वी को ऐसे ही छोड़ दिए। यू पता है कितना है, -1/10 है, इसको यूज कर लिए। अब इस 1/10 को उधर लेके आएंगे, पॉजिटिव बन के आएगा, तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v। इसके बाद क्या करो, एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर लो। एलसीएम लेने के बाद 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 30 बनाना है तो 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 1/v निकल के आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 to 5, 5/30 इक्वल्स टू 1/v। तो ये कैंसिल होके 6 हो जाएगा, v का वैल्यू आएगा 6। और यूनिट सबका सेंटीमीटर में था तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में होगा। मतलब पोजीशन पता चल गया क्या है इसका पोजीशन। पोजीशन है 6 सेंटीमीटर और ये प्लस में आया है तो ये मिरर के दूसरे साइड में होगा, इधर कहीं नहीं निकालेगा। इसके बाद देखो प्लस में आया है, यानी v जब भी प्लस में आता है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल इरेक्ट। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि सेम अदर साइड में है। और कॉन्वेक्स है तो वहां से भी तुम लोग जान ही रहे हो कि कॉन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी भी रियल नहीं बना सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो 32/2 कर लेंगे तो 16 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, ये फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज। मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है 3 times। और ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो माइनस में होता है, एम का साइन माइनस होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका भी साइन माइनस में होगा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, भी पता करना है। मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू -v/u होता है। इसको यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। -v, v का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, v मालूम नहीं है, अननोन है, उसको ऐसे ही छोड़े। u का वैल्यू पता है -10 और m का भी वैल्यू पता है -3। ये माइनस कैंसिल होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का वैल्यू आ जाएगा -30। ये आंसर हो गया। मतलब 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये पोजीशन ऑफ द इमेज है, वेयर इज इमेज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस यही बताता है, मिरर के सामने। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है, रे फ्रॉम सन converges at point 15 centimeter in front of a concave mirror। अब इंफिनिटी सन कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, और इंफिनिटी से जो रे आता है वो कहाँ कन्वर्ज होता है, फोकस पे। मतलब ये इनडायरेक्टली तुमको फोकल लेंथ बताया है। फोकल लेंथ का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो ये नोट कर लिए। और ये कैसा है, कॉनकेव है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉनकेव में कहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 होता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, मतलब 2f पे रखते हैं, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × 15 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, -30। यहाँ पे -15। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
बाई अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है अभी नहीं पता चला। और आगे पढ़ते हैं, इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस टू वन थर्ड ऑफ इट्स साइज। मतलब मैग्निफिकेशन तुमको बताया है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज में क्या रिलेशन है, मैग्निफिकेशन है। वो कितना दिया हुआ है? 1/3। मतलब डिमिनिश्ड हो जा रहा है यहाँ पे। वो एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 और वो मैग्निफिकेशन कितना दिया? 1/3 दिया। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। मतलब यू पूछा है कितना है, और क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। एक और पार्ट है, इस पे नेचर बताना है क्या है इमेज का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, मिरर बताया नहीं कि कौन सा मिरर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, हम लोग पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कौन सा मिरर तुम्हारा वन थर्ड मैग्निफिकेशन दे सकता है। तो दोनों ही मिरर दे सकता है, कॉनकेव भी दे सकता है और कॉन्वेक्स भी दे सकता है। पहले अज्यूम करते हैं कॉनकेव दे रहा है, उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स पे चलेंगे। ठीक है, दोनों को कंसिडर करेंगे, दोनों सिचुएशन को। अगर कॉनकेव डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो वो एक रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव कैसा बनाएगा? रियल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा तो उसके लिए ध्यान दो, अगर तो मैग्निफिकेशन को क्या लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उस पे मैग्निफिकेशन का साइन माइनस होता है। तो -1/3 ले लिया। अब कौन सा हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला? पहले हम लोग यहाँ दो अननोन है, v भी अननोन है और u भी अननोन है। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से इक्वेशन बना लेंगे और एक मिरर फॉर्मूला से बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग u और v मालूम है, उसको u और v में ही छोड़ेंगे। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो यहाँ से -v/u का वैल्यू 1/3 है। ये कैंसिल हो गया। 3v इक्वल्स टू u आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u की जगह में 3 पुट कर लेंगे या v को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। f का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। कॉनकेव होगा तो उसके लिए f नेगेटिव में हो जाएगा, तो -20 हो गया ये। और 1/v, v को यहाँ से अगर हम निकालें तो ये u/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3/u और 1/u। ऐसे हम लेंगे तो u हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20 इंटू 4। तो ये हो गया -80 सेंटीमीटर। मतलब कॉनकेव के केस में ऑब्जेक्ट को 80 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने पे डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो वही वाला है ये केस। अब कॉन्वेक्स पे चलते हैं। कॉन्वेक्स पे अगर ध्यान दो तो इस पे क्या किया जा सकता है। कॉन्वेक्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ से मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, +1/3। और उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो भी प्लस में हो जाएगा, +20 होगा। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस में होता है। अब फिर से वही काम करना है, एक बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस बार आ गया, तो v इक्वल्स टू आ गया -1/3u या u/3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन बनेगा मैग्निफिकेशन वाला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आया है 1/20, 1/v। v के जगह में हम लोग पुट कर लेंगे u/3, तो इसको -3/u लिख सकते हैं।
फिर 1/u। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यू एलसीएम हो गया -3 और +1 तो -2 हो जाएगा, तो यू का वैल्यू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 × -2, जो कि होगा -40 सेंटीमीटर। और इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा, नेचर पूछा है तो यहाँ वर्चुअल बना, कॉनकेव के केस में रियल इमेज बनेगा। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। होपफुली तुम लोग समझ गए होंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे फॉर्मूला से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।